जनगणना शुरू हो गया है और इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर आदिवासी समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि आप जो है इस जनगणना में बढ़-चढ़कर जो है आप लोग भाग लें और अपना धर्म जो है आदिवासी धर्म लिखें, भाषा अपनी लिखें, अगर उरांव हैं तो उरांव भाषा लिखें, मुंडा है तो मुंडा भाषा लिखें। दूसरा जो हम आदिवासी समाज से अनुरोध कर रहे हैं कि ये जनगणना जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आदिवासी समाज सतर्क हो जाएँ और इसको बहुत गंभीरता से लें, नहीं तो आदिवासी में आदिवासियों का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। आपको बता दें कि आज से नहीं कई वर्षों से लगातार जो आप देख रहे होंगे देश में जो सरना धर्म कोड को लेकर आपको बता दें लगातार जो विरोध प्रदर्शन और आपको बता दें आक्रोश देखने को मिलता है आदिवासी समुदाय की ओर से। आज हमारे साथ आपको बता दें आज इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी और आज हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान भी उस वक़्त मौजूद है। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है चलिए भारत मित्र आपको में। बहुत-बहुत आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, दर्शक को भी। सर आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या किन मुद्दों को लेकर? देखिए मुख्य रूप से आज जो हम लोग जो आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने किया, चूँकि उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो आज बात की कि हमारे मुख्यमंत्री जो है, जनगणना शुरू हो गया है और इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर आदिवासी समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चूँकि इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि जब आपने विधानसभा से इसको पारित कर दिया, तो आप कब से झारखंड राज्य के जो फ़ॉर्मेट है, आपको मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का और नौकरी में, उसमें आप जगह दे देते 7 नंबर, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन ममता दीदी जब थी, तो उन्होंने 6 नंबर में दिया। तो ये कंप्लीट जो है आदिवासी समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा जो है इस जनगणना में हम आदिवासी समाज से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है इस जनगणना में बढ़-चढ़कर जो है आप लोग भाग लें और अपना धर्म जो है आदिवासी धर्म लिखें, भाषा अपनी लिखें, अगर उरांव हैं तो उरांव भाषा लिखें, मुंडा है तो मुंडा भाषा लिखें। इस तरह का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और दूसरा कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कि जो कि जनगणना में क्या है जनसंख्या ही विकास में या भागीदारी का आधार है। तो हमारा धर्म कोलम नहीं होने के कारण हमारा सही जनगणना नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ये तय किए हैं कि पूरे देश स्तर पर हम लोग 5 करोड़ आदिवासी धर्म जो है लिखेंगे। इसके लिए अभी 16 मई को महाराष्ट्र में, आपको 24 जून को बंगाल में, 24 ये आपको 14 जून को जो है आपको बंगाल में और 24 जून को मध्य प्रदेश में और गुजरात से लेकर सब जगह हम लोग जो है इसका आंदोलन शुरू करेंगे। इस तरह का हम लोगों ने रणनीति बनाए हैं। दूसरा जो हम आदिवासी समाज से ये अनुरोध कर रहे हैं कि ये जनगणना जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि इसी जनगणना के आधार पर, इसी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना है और इस परिसीमन में अगर ये जनगणना के आधार पर होगा, तो 10 आदिवासी का एमएलए सीट और 2 एमपी सीट घटने जा रहा है। इसलिए आदिवासी समाज सतर्क हो जाएँ और इसको बहुत गंभीरता से लें, नहीं तो आदिवासी में आदिवासियों का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग आज आह्वान कर सर, तो राज्य सरकार जैसे हमारा जो झारखंड सरकार है, उनके जो मुखिया है वो भी एक आदिवासी मगर इन सबको समझ कैसे क्यों नहीं पा रहे इसको? देखिए, अगर देखेंगे तो इस राज्य में 25 साल में 20 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, 5 साल ही रघुवर दास रघुवर दास। ये उसके बाद अगर यहाँ की शिक्षा की स्थिति देखिए, उनका आर्थिक स्थिति देखिए, यहाँ झारखंड में पूरे देश का 40% खनिज पदार्थ यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ के लोगों को आदिवासी और यहाँ के खतियानी गैर आदिवासी लोगों को दूसरे राज्य जो है 10,000 15,000 के लिए पलायन करना पड़ रहा है। यही तो बड़ा दुखद है और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद आदिवासी ज़मीन की इस कदर लूट हो रही है, हमारा धार्मिक ज़मीन को भी हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है, केवल ये लोग जो है जनता को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो और हमारा जो है झारखंड को ये लोग रसातल में भेज दे रहे हैं। बहुत दुखद बात है। सर जैसे कि ये सब जो वीडियो आता है जैसे हर वेबसाइट हर जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं जैसे कि जो आप लोग प्रदर्शन करते हैं सरना धर्मकोट आदिवासी। सर इस पे थोड़ा-सा जो कमेंट्स आते हैं कि पब्लिक थोड़ी-सी ना कन्फ्यूज़ है कि सरना धर्मकोट और या आदिवासी धर्मकोट उस पे देखिए, इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं हुँ, उनको बताना चाहता हूँ कि
हम लोग भी सरना धर्म कोड का ही हम लोग मांग कर रहे थे और 2015 में हम लोग ने जंतर मंतर में, आज वीरेंद्र भगत जी नहीं है, उन लोग और हम लोग सब नेतृत्व में हम लोगों ने मांग पत्र माने वहां धरना दिया और हम लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम लोगों ने पत्र दिया। उसमें दिया कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध की तरह सरना को भी अलग धर्म कोड दिया जाए। तब गृह मंत्रालय से हम लोगों को सूचित किया गया कि 2011 के जनगणना में 83 तरह का धर्म कोड मांग रहे हैं आदिवासी समुदाय। अगर हम सरना को अलग धर्म कोड देते हैं तो फिर गोंडी वाला बोलेगा हमको भी दो, सारी वाला, तो ये अव्यवहारिक है। इसलिए आपकी मांग को हम खारिज करते हैं। तब हम लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग अलग अलग नाम से धर्म कोड मांगेंगे तो हमें धर्म कोड नहीं मिलेगा। तब फिर हम लोगों ने पूरे देश स्तर पर इसका अभियान को चलाया। फिर अंडमान निकोबार में 2018 में एक 25 राज्य के आदिवासी प्रतिनिधियों की बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि 1931 में आदिवासी धर्म था, ट्राइबल रिलीजन था। हम उसको केंद्र सरकार ने हटा दी है। हम लोग कोई नए नाम पर नहीं जाएं, जो था उसको रीस्टोर करने का हम लोग भारत सरकार से मांग करें। तो उसके बाद हम लोग पूरे देश स्तर पर आदिवासी धर्म पर पूरे देश के लोग काम कर रहे हैं। निश्चित है कि स्थानीय स्तर पर कुछ लोग सरना, सारी, गोंडी इसका भी कर रहे हैं, लेकिन सरना बहुत लोकल स्तर पर है। ये यहाँ 40 लाख लोग लिखा है, छत्तीसगढ़ में 8,000 लोग लिखा है, उड़ीसा में करीब 96 लाख 2011 के अनुसार 4 लाख लोग सरना लिखा है, 53 लाख में 4 लाख लोग जो है बंगाल में सरना लिखा है। तो ये क्षेत्रीय स्तर पर है। ये राष्ट्रीय स्तर पर सरना को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो जो कि भील सबसे बड़ा समुदाय है, सरना के पक्ष में नहीं है। गोंड सबसे बड़ा सेकंड समुदाय है, उस इस तरह से अधिकतर समुदाय जो है सरना धर्म नाम से लोग सहमत नहीं है। इसीलिए हम लोग आदिवासी धर्म कोलम की मांग कर रहे हैं और देश स्तर पर एक ही धर्म कोड मिलेगा, अलग अलग तो मिलेगा नहीं। इसलिए आदिवासी धर्म पर पूरे देश के लोग सहमत हैं। तो आपने ज तो देखिए, निश्चित रहे इस चीज को मैं आपको पहले ही बोला हुँ, कि माननीय मुख्यमंत्री को जो काम करना चाहिए, जैसे अभी छोटानागपुर लॉ कॉलेज का मामला आया, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। तो वहाँ जो है हमारा जो है, जो जितने भी फॉर्मेट आते हैं, आपको मैट्रिक का, चाहे इंटर का, चाहे जो भी केंद्र सरकार या उसमें 6 ही कॉलम रहता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो हमको तो मजबूरी में जो है हमको हिंदू धर्म लिखना पड़ रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करेंगे कि आप यथाशीघ्र जो है झारखंड के जो फॉर्मेट हैं, जो आपके संस्थान आपके अंदर हैं, वहाँ जो है 7वां में आदिवासी धर्म या सरना धर्म कोड आप जो है ओब्लिक करके आप डाल दीजिए। और जो है, और ये बहुत दुखद बात है कि हम लोग लोकतंत्र में हमको अपना धर्म कोलम नहीं मिल रहा है, हमारी धार्मिक पहचान को जगह नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुखद बात है, इसलिए इस पर हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बता देव कुमार धान जी, जिन्होंने पूरे संक्षेप में अपनी बातों को समझा और जो कन्फ्यूज़ थे वो भी समझ गए होंगे हमारे यही। तो बस ऐसे ही तमाम खबरें देखने के बने रहे द भारत मित्र के साथ। मैं सदाब द भारत मित्र, रांची।